नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवद गीता की नहीं, बल्कि भगवद गीता को लेकर आज के युवा की जिंदगी की। क्योंकि ज्यादातर लोग गीता को सिर्फ एक धार्मिक पुस्तक समझते हैं, जबकि गीता असल में एक युवा के जीवन का गाइड, एक मोटिवेशन बुक और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट मैनुअल भी है। आज अगर युवा गीता से जुड़ जाए तो उसकी जिंदगी बस बदल नहीं, खुलने लग जाती है। क्योंकि गीता ने ठीक वही सवाल उठाए हैं जो आज हर युवा के दिमाग में घूमते रहते हैं। क्यों पढ़ूं? क्यों लड़ूं? क्यों टूटा हूं? क्या मैं इतना कमजोर हूं? भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से सवाल नहीं लिया, तू किस क्लास में है, बल्कि उसके दिल से पूछा, तू अपने धर्म को छोड़ देना चाहता है क्या? यानी गीता सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि जिम्मेदारियों का भी युद्ध है। अब सोचिए, आज का युवा भी तो युद्ध में है। नौकरी का युद्ध, एग्जाम का युद्ध, रोज की असफलताओं का युद्ध और दिमाग के अंदर लगातार चल रहे युद्ध, इस संदेह, असुरक्षा और तुलना का युद्ध। और ठीक इसी युद्ध के बीच गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी तेरा अधिकार सिर्फ अपना कर्म करने पर है, फल का नहीं। आज के युवा के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रोज दो चीजों से परेशान रहते हैं। एक, फेल होने का डर, और दूसरा, सफलता के बाद भी क्या लोग कहेंगे का डर। गीता हमें सीख देती है, कर्म करो पूरी ईमानदारी से, फल वही देगा जो तुम्हारे योग्य है। अब इसे युवा जिंदगी में उतारें। छात्र हो, पढ़ाई में पूरा जोर लगाओ, रिजल्ट पर तनाव छोड़ दो। नौकरी कर रहे हो, अपना काम ईमानदारी से करो। बॉस की तारीफ या नौकरी चलाने की चिंता बाद में आएगी। रिश्ते में जुड़े हो, अपना कर्तव्य निभाओ, दूसरे से हर बात की उम्मीद मत रखो। गीता कहती है, जब आप फल की चिंता छोड़ देते हैं तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। और जब दिमाग हल्का होता है, ये बस इतना नहीं सिखाती कि हम अमर हैं, बल्कि ये सिखाती है कि एक रिजल्ट, एक नौकरी, एक रिश्ता या एक असफलता आपकी पूरी पहचान नहीं है। आज के युवा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वो अपने आप को इतना छोटा समझ लेता है। मैं फेल हो गया, मैं असफल हूं, मैं बेकार हूं। जबकि गीता कहती है, तुम एक आत्मा हो जो शरीर को बदल बदल कर आगे जाती है। आज की हार कल का सबक है, आज की नौकरी कल का अनुभव है। गीता युवाओं को दूसरी चीज भी सिखाती है, मन पर विजय। कहती है, मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही सबसे बड़ा दुश्मन। अगर आज का युवा अपने मन को नियंत्रित कर लेता है तो उसे फिटनेस, नौकरी या किसी और चीज पर ज्यादा तनाव नहीं लेना पड़ेगा। गीता कहती है, जब आप मन को शांत रखते हैं तब आप रिएक्शन में नहीं, रिफ्लेक्शन के साथ काम करते हैं। आज के युवा रोज दो बातें करते हैं, इंपल्सिव डिसीजन, जल्दी अंदाजे में निर्णय लेना, और इंपल्सिव डिसीजन के बाद रिजर्वेशन, पछतावा। गीता कहती है, इंपल्स नहीं, इंटेंशन से काम करो। अब युवाओं के लिए एक और जरूरी बात, गीता कहती है, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग 3 रास्ते हैं, लेकिन कर्म योग सबसे आसान और सबसे ज्यादा युवा फ्रेंडली रास्ता है। क्योंकि ज्ञान योग ज्यादा पढ़ लिख कर आता है, भक्ति योग भावना से जुड़ा है, लेकिन कर्म योग वह है जो आपको रोज की जिंदगी में भी ले जाता है, ऑफिस में, कॉलेज में, घर में, यहां तक कि YouTube चैनल बनाते वक्त भी। रोज का युवा जो भी कर रहा है उसे गीता कहती है, जो काम तुम्हें दिया गया है उसे उसी के साथ बेहतरीन तरीके से करो, बिना लालच, बिना दबाव, बिना दिखावा। अगर युवा गीता को बस एक दिन पढ़कर न छोड़े, बल्कि उसे जीवन का हिस्सा बना ले, रोज सुबह या शाम बस 2-3 श्लोक, एक शांत जगह पर, बिना फोन चलाए, बस अपने दिल के साथ, तो उसका दिमाग खुद ब खुद शांत होने लगेगा। उसका दृष्टिकोण ज्यादा बड़ा हो जाएगा और वो खुद को न केवल एक छोटी नौकरी या एक रिजल्ट में नापेगा, बल्कि अपनी आत्मा की यात्रा समझने लगेगा। तो युवाओं के लिए गीता का संदेश बहुत सीधा है, ईमानदारी से कर्म करो, फल पर भरोसा रखो, अपने मन को शांत रखो, और एक दिन वही दिन आएगा जब तुम खुद ब खुद महसूस करोगे, मैंने गीता को जिया,
और गीता ने मुझे जीवन का असली मतलब बता दिया। जय श्री कृष्ण और धन्यवाद।